हेलो। गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति भाई आपको। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को पहले हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फाइल नंबर 4 को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था। करते चलिए। ये बेसिक क्वेश्चंस जो वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फाइल नंबर 4 में। सेम टू सेम बेसिक क्वेश्चंस अपने पास हैं। दो क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, तो आप लोग अब कीजिए। हेमकांत सर, आपके आशीर्वाद से एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन हेमकांत आपको। और आपका मैथ्स ठीक था और आपने बढ़िया तैयारी की। पूरी की पूरी मेहनत आपकी ही है भाई। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और जयपुर आओ तो जरूर मिलना भाई। टिकेश्वर, किसी ने दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर दिया था क्या? हेड कांस्टेबल का तो दिया था भाई कुछ लोगों ने। हेमकांत, आपको बहुत बहुत बधाई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अविरल भाई, अविरल सिलेक्शन लेना भाई। सबसे मेन बात है सिलेक्शन लेना। जरूर 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 भाई। रीस्टार्ट करो भाई, किसी का अगर नहीं चला है तो रीस्टार्ट कीजिए। किसी की क्लास अगर प्रॉपर नहीं है तो। मैं करवाता हूँ भोजराज, फाइल नंबर 2 भी कंप्लीट करवाऊंगा। फाइल नंबर जो 2 है उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और किसी बच्चे की क्लास अगर प्रॉपर नहीं है तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सभी लोग, एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 7 घंटे चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये तो क्या 3 नंबर क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने कर लिया था क्या? 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया था क्या, बताइए। 3 तक हम लोगों ने कल कर लिया था यहां से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। अब आइए आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक धावक 3 घंटे और 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी कि 45 मिनट पहले ही पहुंच जाए? मतलब 3 घंटे में पहुंच जाए। तो पहले तो अपने पास इस प्रकार से बताओ, इन बेसिक क्वेश्चंस को अब आप लोग समझना शुरू कर दिए हो क्या? टाइम है 3 घंटे 45 मिनट। 45/60। तो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो 12 और 3 15 बट्टे 4 घंटे 15/4 आवर्स। ठीक है। डिस्टेंस जो कवर करना है वो उसको कवर कर रहा है 60 किलोमीटर। अगर अपने पास यहां से, तो अपने पास स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर स्पीड जो अपने पास होगी वो अपने पास होगी 60 को डिवाइड कर दो 15/4 से। तो ये अपने पास आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा 45 मिनट पहले ही कवर करना है इस डिस्टेंस को। डिस्टेंस अपने पास है 60 किलोमीटर और 45 मिनट पहले ही कवर करना है। टाइम है अपने पास 3 आवर। तो स्पीड बताइए कितनी रखनी पड़ेगी हमें? तो आप कहोगे सर 20, 60 में 3 का भाग दे दो। तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए यहां से यहां तक स्पीड में कितनी वृद्धि हुई, पहले से कितनी वृद्धि करनी होगी? तो क्या 4 किलोमीटर पर आवर ये इंक्रीज करना होगा? बताइए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास, मुझे बताओ दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा? दूसरा क्या आप लोग इससे भी कर सकते हो क्या? 3 घंटे 45 मिनट 45/60।
15 से 3 बार, 15 से 4 बार, और ये यहाँ से अपने पास टाइम है 3 घंटे। तो टाइम का रेशियो क्या अपने पास यहाँ पर 15/4:3। 3 से कट गया 5 बार, तो टाइम का रेशियो क्या अपने पास 5 और 5 4 आ जाएगा क्या? तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4:5 होगा स्पीड का रेशियो। पहले 16 है स्पीड, 16, 16 के नीचे 4 लिख दो, और अब नई वाली स्पीड नहीं पूछा, नई वाली स्पीड पूछे तो 5 से गुना। कितनी वृद्धि कर देंगे? 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे क्या? बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन। क्या ये तो अपने पास, मुझे बताओ, कल वाला ही क्वेश्चन नहीं है क्या? अपने पास डिस्टेंस पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड घर से जाने और वापस आने का। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। क्या आप लोग खुद पहचान पा रहे हो क्या क्वेश्चन को? अपने आप पढ़ लीजिए। सिवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो भाई, ऐसे तो हर क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे आप। सिर्फ और सिर्फ डेटा देखोगे 45, 60, 5। अब 5 मिनट नहीं हो, 5 मिनट अधिक है कम है, वो चीजें आप लोग जरूर पढ़ा करो भाई। यहाँ पर तो डिस्टेंस अगर 5 मिनट ज्यादा अगर है, तो डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपने पास ये रही, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड 15 इंटू 5 मिनट 5/60, तो अपने पास है ही, ये लीजिए। 60 से 60 कट गया, 15 से कट गया अपने पास 3 बार, तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर अपने पास आ गई है। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को करते चलोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। करते चलो, ये क्वेश्चन आसान है। फटाफट मैं फाइल नंबर पहले 4 आपको कंप्लीट करवाता हूं, और उसके बाद 3 नंबर हम लोग कर लेंगे। अभी पूरी फाइल कर ली है, बहुत अच्छी बात है। साहिल, जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए भाई, जो भी टाइम जितना हो सकता है वो बढ़ जाएगा भाई। जो भी नंबर आपके पास है उस पर कॉल कर लेना आप। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, अपनी 60% से तय करता है अपने पास यहाँ पर, तो स्पीड अपने पास यहाँ पर क्या इसका फ्रैक्शन 3/5 ही होगा क्या? तो यहां से 5 के बजाय 3 से तय करेगा वो। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या 3:5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 3:5 होगा। 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय 36 वैल्यू अपने पास 2 की, और गुना किससे कर दोगे? 3 से। सामान्य समय जो होगा वो अपने पास 54 मिनट होगा। बताओ इन क्वेश्चंस को खुद ही आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? आंसर देते चलिए भाई, पहले से करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बताओ कर पाओगे क्या इनको? जो भी क्वेश्चन अपने पास ये है, ये मैं पहले से आपको करवा चुका हूं, याद रखिए। तो बस वापस रिपीट हो रहा है एक बार, सारी की सारी चीजें आपकी फाइल नंबर 4 में वही चीजें। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए। वैसे आपके लिए खुद के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हर टाइप का बच्चा अपने पास है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे ही मैं तो करवा देता हूँ। 1 घंटा अधिक लगा, प्रत्येक यात्रा में उसकी दूरी बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो क्या अपने पास डिस्टेंस ही अगर पूछी है और टाइम का डिफरेंस अगर कभी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम अपने पास ये है। तो आपका आंसर 60 किलोमीटर। क्या प्रत्येक बच्चा फटाफट सोल्व कर पा रहा है क्या भाई? इसमें अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इनको इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोग खुद कर पाओगे। चलो करो अगला क्वेश्चन। पढ़ने का भी टाइम दे रहा हूं मैं आपको। पहले पहले पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़िए।
एक आदमी शहर X से शहर Y की यात्रा कर रहा है और अपनी गति 25% तेज करता है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। स्पीड अगर 25% इंक्रीज कर दे तो स्पीड को 4 से अगर 5 कर दे, स्पीड को 4 to 5 कर दे, तो टाइम का रेशियो क्या 5:4 हो जाएगा क्या? मुझे बताओ यहाँ कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है? 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो वो 15 मिनट, एक की वैल्यू 15 है, एक की वैल्यू 15 है, तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू क्या अपने पास 75 मिनट होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी। तो कभी कभार तो यही पूछ लेगा कि बताइए उसके नॉर्मल स्पीड से लिया गया टाइम पूछ लेगा, तो ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ पर थोड़े दिन पहले वो साइल बढ़ा देते हैं यार, महीने भर की तो बढ़ा देते हैं। अब बाकी तो अब हमेशा के लिए तो देखिए बढ़ नहीं पाएगी भाई। बाकी फिर कॉल कर लेना उनसे, जो आपका बैच खत्म जब होता है उसमें महीने भर की तो वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर यदि 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, सामान्य गति से 40% धीमी यात्रा अगर करे, तो मुझे आप लोग बताइए 100 के बजाय 40% धीमे मतलब 60 से अगर यात्रा करे वो, तो स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 5:3 होगा क्या? तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3:5 होगा। तो उसे कितने मिनट की देरी होगी? तो अपने पास सामान्य स्पीड से टाइम होता है 75, 3 का मान 75 है, और हम लोगों को कितना लेट हो रहा है ये अगर पूछे तो गुना किससे कर दोगे? 2 से। 3 से कट गया 25 बार, और 25 गुना 2, आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 50 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सारे ही मैं तो करवाते जा रहा हूँ, जो मैं तो सारे ही आपको करवा, फटाफट आप लोग करते चलिए। 20 मिनट अधिक लेता है, मैं तो बताइए इसको मैं छोड़ सकता हूँ क्या? मुझे लगता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, जो भी क्वेश्चन अपने पास सेम ही अगर अपने पास आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखता हूँ बीच बीच में क्वेश्चंस, उसको मैं स्किप कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, उसकी चाल में प्रत्येक 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाता है। तो फर्स्ट आवर में अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा, सेकेंड आवर में फिर से 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा, ये लीजिए। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाएगी, तो फिर से कितना होगा? 70 हो जाएगा। नेक्स्ट में फोर्थ आवर में भी कितना हो जाएगा? 70। तो मुझे बताइए 140 और अपने पास ये 200, क्या 260 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो फिफ्थ आवर में उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर होगी, और उसको चलना कितना और है? उसको सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर और चलना है, ताकि 300 अपने पास बन जाए। तो 40 किलोमीटर चलने में यहाँ पर इस 1 घंटा तो ये लगा, 1 आवर यहाँ पर लगेगा, 1 आवर यहाँ पर लगेगा, और 1 आवर यहाँ पर लगेगा। अब अपने पास 80 किलोमीटर नहीं चलना, अब स्पीड तो होगी यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर, और चलना 40 किलोमीटर ही है, तो क्या आधा घंटा और लगेगा क्या? आधे घंटे का मतलब 0.5 आवर, तो 300 किलोमीटर चलने में टोटल टाइम मुझे बताइए क्या 4.5 आवर्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4.5 आवर होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 11 और 15 नहीं हुए, बाकी सब हो गए। मैं 11 और 15 भी करवा देता हूँ, लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, वापस से देख देख कर करो भाई, 2-3 बार क्वेश्चंस करो, तब जाके आपसे खुद से क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। नहीं तो मैं बताता हूं तब तो समझ में आ जाएगी, खुद करोगे तो प्रॉब्लम आती है। तो आप वापस से उसको देख कर लीजिए।
1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक ट्रेन पटरियों की मरम्मत के कारण धीमे हो गई और यात्रा के लिए उसकी औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या यहाँ पर यात्रा का समय तीन, अपने पास देखिए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का पहला मेथड तो ये है कि डिस्टेंस, और ऐसा क्वेश्चन भी पहले मैं करवा चुका हूँ। पहले स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एक बच्चा जिसको प्रॉब्लम आई है उसको मैं बता रहा हूं भाई। यह दूसरा है अपने पास x माइनस 75 किलोमीटर पर आवर। टाइम का डिफरेंस ही तो है, 3 घंटे बढ़ गया, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा? तो 1000 अपॉन x ये लगेगा, और यहां पर टाइम कितना लगेगा? 1000 अपॉन x माइनस 15, x माइनस 75 ये लगेगा। यहां से यहां पर मुझे बताइए, जो टाइम अपने पास है क्या वो 3 घंटे बढ़ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 घंटे बढ़ गया है। तो 1000 अपॉन एक्स माइनस 75 में से ये माइनस करोगे 1000 अपॉन एक्स, तो बराबर अपने पास 3 आवर्स। या तो ऐसे कर लो भाई, या इसको सोल्व करोगे तो एक या दो स्टेप बाद यह वाली स्टेप आपके पास आनी है। क्या अपने पास यहां से प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, क्या आपको याद है क्या? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर अपॉन 75 इंटू कर दोगे अगर टाइम से 3 से, तो बराबर में क्या 1000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। 3 से कट जाएगा 25 बार, तो अपने पास वहां पर क्या 25,000 एक्स इंटू एक्स माइनस अपने पास 75 अगर होगा, तो बराबर अपने पास यहां से क्या अपने पास 1000 गुना 25 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1000 गुना 25 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसको भी अगर आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास एक दो स्टेप बाद जो क्वेश्चन है वो अपने पास वही बन जाना है। बताओ ठीक है क्या? चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इनटू अपने पास टाइम है, तो टाइम से अगर गुना करोगे तो अपने पास 3 है, और बराबर अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर 3, अपने पास इनटू करोगे तो ये अपने पास है। बताओ ठीक है क्या? पहले किसको रखें? रामराज को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर पहले किसको रखें, तो देखो टाइम 3 घंटे बढ़ गया, आपका जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ गया। बढ़ गया इसका मतलब ये दूसरी वैल्यू बड़ी है। डिफरेंस करते टाइम बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करते हैं, तो इसने कहा कि टाइम 3 घंटे यहां पर बढ़ गया, 3 आवर्स इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब इसमें से ये आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि अपने पास 3 आवर्स आ जाएगा। यहां पर दूसरा जो अपने पास होगा, ये मुझे बताइए, ये जो अपने पास है यहां पर कभी कहे कि 3 घंटे घट गया, घट गया मतलब ये वैल्यू अपने पास छोटी है। तो यहां से 75 का अपने पास डिफरेंस है, एक्स इंटू एक्स माइनस 75। तो डिफरेंस अगर है तो क्या हम लोग यहाँ पर फैक्टर जो होगा, डिफरेंस अपने पास 75 आए और अपने पास गुना करोगे तो मुझे बताओ क्या 200 और 125, 125 का डबल 250, क्या वही हो जाएगा क्या? अपने पास 125 गुना 8 गुना अपने पास 25 है। फैक्टर करके देख लो, या तो समझ में नहीं आया तो, या फिर इस प्रकार से कि ये अपने पास फैक्टर है, फैक्टर कर करके इसके देख लीजिए कि किधर हम लोग 25 तो आएगा ही आएगा, डिफरेंस 25 गुना 3 ठीक है, 25 75 डिफरेंस तो होना ही चाहिए, तो इसके फैक्टर करके देख सकते हो या तो यहां से मुझे बताइए, क्या 1000 किलोमीटर की दूरी अपने पास यहां पर तय करने में मूल स्पीड से, तो मूल स्पीड क्या 200 थी क्या? तो डिवाइड करोगे 200 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 घंटे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। प्रोवाइड सिंगल बुक फॉर ऑल टॉपिक्स, दिक्कत है इसमें ABDUO। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो अपने पास बुक जो होती है वो एक बार छपने के बाद उसमें मतलब चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और आप लोग क्योंकि पेड बैच में पढ़ रहे हो भाई सारे के सारे बच्चे, तो उनको वही वही नोट्स मैं नहीं दे पाता हूँ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बैच में आप देखोगे कि जो भी नए क्वेश्चन उससे रिलेट, देखिए थ्योरी कभी नहीं बदलती पहली बात तो, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है सर जो नए क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है एडीक्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस, एडीक्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है बिना मतलब ही, सिर्फ माहौल के लिए। तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को लगता है जो जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमें दिखाइए कि किस टाइप के आए हुए हैं, तो मैं हर बैच में नोट्स अपडेट करता रहता हूँ। नोट्स का फायदा यही होता है कि वो चीजें अपडेट होती रहती हैं, जबकि बुक जो है वो छप गई, मान लो पढ़ी है तो अगली बार भी वही चलेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12
क्या ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं? बताइए, 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं। क्या इसको हम लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं क्या? किसी बच्चे ने नहीं किया हो तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो फिर मैं स्किप करते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। रामस्वरूप, पूरा सॉल्यूशन ही तो किया है मैंने, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन ही तो किया है। बाकी और कंप्लीट चाहिए तो सेकंड टाइप में ये कर सकते हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -75x माइनस अपने पास 25,000। और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो -b, ये b का मान है अपने पास, a का मान यहाँ पर 1 है, और ये c की वैल्यू अपने पास ये रही -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये कंप्लीट अपने पास इसमें वैल्यू पुट कर दो। वो बाकी तो मैंने कंप्लीट किया ही है, 1000 में 200 का भाग दे दिया, तो ये अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। करवाऊं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे बताओ ये वाले क्वेश्चन में कल ही परसों भी, इसका मतलब पहले वाली फाइल, जैसे गौरव है या और बच्चा अनन्या रॉय है या और बच्चे हैं, ये बच्चे इसका मतलब वो पहले वाले क्वेश्चंस करते ही नहीं है। 2-3 बार किया करो ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आना शुरू हो, क्योंकि जो मैंने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर फाइल में जो मैंने पढ़ाया है, वही क्वेश्चन वहां पर 4 नंबर फाइल में मैंने एक बार सारे का सारा रिवीजन, बीच में रुक जाएं बच्चे, रिवीजन कर लें, तो उसी के लिए वापस डाले हुए हैं। 60 किलोमीटर की दूरी अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में अर्जुन जो है वो रोहित से 2 घंटे अधिक, ये टाइम टी है रोहित का, तो अर्जुन का टाइम होगा t+2। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगुना कर ले तो रोहित से 1 घंटा कम लेता है। अर्जुन की स्पीड अगर डबल हो जाए तो 1 घंटा कम लेता है इससे, यानी कि अर्जुन का टाइम हो जाएगा t-1। तो बताओ टाइम का डिफरेंस कितने घंटे का? ओनली अर्जुन की बात मैं अगर करूं तो टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 2:1। यहाँ पर अंतर 1 का है, वहां पर अंतर 3 का है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 का मान कितना होगा? 6। तो किसकी? अर्जुन की स्पीड पूछी है, तो 60 को डिवाइड कर दोगे 6 से, प्रारंभिक चाल पूछ रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये बताया था आपको। दूसरा, अगर आपको याद है तो मैंने ये कहा था प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अपनी स्पीड को डबल कर दे अर्जुन, x इंटू 2x अपॉन डिफरेंस अपने पास कितना है? x इंटू टाइम, टाइम का अंतर कितने घंटे का आएगा? 3 का। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम, टाइम का अंतर, अर्जुन का टाइम 3 आवर्स का डिफरेंस आ गया, और बराबर में क्या डिस्टेंस होती है क्या? आपको कि बिल्कुल होती है। x से x कट गया तो 6x बराबर 60 है। तो क्या ऐसे बताओ दोनों तरीके से नहीं करवा चुका हूं क्या क्वेश्चन में आपको? 10 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का पैटर्न पहचानो, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, पैटर्न पहचानिए, खुद से क्वेश्चंस तो करने ही आपको पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो जैसे उसने पहले जितना टाइम लग रहा था उससे क्या आधा टाइम हो जाएगा क्या? अपने पास ए और बी की चालों का अनुपात, ए का टाइम, यदि ए अपनी चाल को, ठीक है ना, ए और बी की स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है, तो बताइए टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5:4। यहाँ अंतर है 1 का और वहां अंतर का है 20 मिनट। 1 का अपने पास 20 है, तो बताओ 5 का मान कितना होगा? 100। अगर किसी दूरी को 100 मिनट में पहुंच रहा है, 100 मिनट में कवर कर रहा है, और अपनी स्पीड को अगर डबल कर दे, तो बताओ उसका जो टाइम अपने पास होगा वो 50 मिनट ही होगा, स्पीड को डबल करते ही। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये अगर अपने पास आंसर आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 14 जो है उसको आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, और 1.5 घंटे बाद
दूसरी कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए पहले से 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, तो मुझे बताओ क्या 1.5 घंटे बाद निकली थी और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, तो डिफरेंस क्या 4 घंटे का हो गया है क्या? और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो 20 इंटू अपने पास 30 अपॉन अपने पास 10 है, और 4 घंटे का अंतर अपने पास होना ही है। 120 गुना 2। क्या आपने तुरंत सभी बच्चों ने बताओ इन चीजों को तो क्या सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाए होंगे, और कर पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग फंस गए होंगे, क्योंकि पहले दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज वाले एक वाहन में 2 लीटर इंजन है, वाहन में कुछ खराबी आ जाती है, परिणाम स्वरूप इंजन को चालू करने में 5 घंटे, प्रति घंटे 5 लीटर इंजन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यदि वाहन एक समान गति से चल रहा है तो 20 किलोमीटर की यात्रा को किस न्यूनतम गति से चलना होगा? देखिए, मुझे बताओ, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेज है और अगर 2 घंटे में कहीं पर 2 लीटर तेल था, तो क्या वो 30 किलोमीटर पहुंच सकता था? बताइए। जितना माइलेज है, जितना तेल है, मान लो 3 लीटर तेल होता तो 15 को 3 से गुना करते तो वो 45 किलोमीटर चला जाता। यदि मैं 15 को 4 अगर लीटर तेल होता तो 15 को 4 से गुना कर देता तो अपने पास 60 किलोमीटर चला जाता। 1.5 लीटर तेल अगर होता तो 15 को 1.5 से मैं गुना कर देता तो 22.5 किलोमीटर चला जाता। क्या ये बात तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि जो माइलेज होता है उसको जितने लीटर तेल आपके पास है, माइलेज का मतलब आपके पास 1 लीटर में कितना जा रहा है, ये बताओ। सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। अब मैं समझाता हूँ। 5 लीटर जो तेल है वो अपने पास 1 घंटे में बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर जो है उसमें लीकेज है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन अच्छे से। उसमें एक लीकेज है जिसके कारण 1 घंटे में 5 लीटर तेल जो है वो अपने पास बर्बाद हो रहा है, मतलब लीकेज हो रहा है, खराब हो जाता है। गाड़ी चल भी रही है, ऐसे होता है ना, जैसे आपके पास 10 लीटर तेल, अगर आप डीजल या पेट्रोल फ्यूल अगर आपके पास है, उसमें कभी कभार टैंक में रिसाव हो जाए तो नीचे वो रिसाव भी होता रहता है और गाड़ी चलती भी रहती है। तो यहां से उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इंजन चालू होने पर 5 लीटर प्रति घंटे बर्बाद हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इंजन चालू है तो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से बर्बाद हो जाएगा। तो बताओ, 20 किलोमीटर की दूरी को अपने पास किस न्यूनतम गति से चलना होगा? मैं मान लेता हूं कि इस दूरी को उसने टी आवर्स में कवर किया। 1 घंटे में अगर 5 लीटर इंजन बर्बाद हो रहा है तो टी घंटे में क्या 5 टी लीटर बर्बाद हो जाएगा क्या? 3 घंटे वो चली तो बर्बाद कितना हो जाएगा मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर 5 लीटर अपने पास बर्बाद हो जाएगा। था कितना? 2 लीटर उसमें है, तो रिमेनिंग अपने पास फ्यूल जो बचा वो कितना बचा? तो 2 गुना, आप कहोगे सर 2 में से 5 टी माइनस कर दो, इतने लीटर अपने पास बचा। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। अब देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर पुराने क्वेश्चन मत करवाया करो। अब जो पुराना कोई बहुत आसान क्वेश्चन आया है वो तो छोड़ देते हैं, 2025 के तो आसान भी करवा देते हैं, 24-25 के तो। बहुत पुराना क्वेश्चन अगर कोई आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन, इसमें देखिए आप लोग फंसे हो। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास 2 - 5 टी लीटर जो है वो उसमें यहाँ पर चलने के लिए काम आएगा। इतना तो खराब हो गया, जितनी देर चला उसमें से इतना खराब हो गया, तो क्या यही अपने पास बचा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताइए, कौन सा अपने पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ये अपने पास माइलेज है, तो 15 को इंटू करेंगे 2 - 5 टी से, तो बराबर में मुझे बताइए क्या डिस्टेंस अपने पास 20 किलोमीटर आ जाएगी? ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी? क्या आप लोग, क्योंकि एक एक स्टेप में पूछता जा रहा हूं भाई, जहां पर आपको लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई वहीं आप लोग पूछ लेना लास्ट में, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर रिपीट करो, उसमें मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। रिपीट में तो मैं फिर पढ़ दूंगा वैसे के वैसे। तो एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। अगर 1.5 लीटर तेल बचता तो मैं 1.5 से गुना कर देता यहां पर, तो 22.5 आ जाता। 15 को अगर 1.4 ही बचता तो मैं 1.4 से गुना कर देता, तो अपने पास यहां पर आ जाता जितना अपने पास आना चाहिए, 21 अपने पास आ जाता। 15 को जिससे मैं इंटू करूंगा तो वो अपने पास यहां पर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां पर रोहित लास्ट वाली लाइन में ये बता रहा हूं, जितने लीटर तेल अपने पास बचा उससे गुना करोगे तभी तो डिस्टेंस आएगी।
अगर मान लो 2 का 2 लीटर ही रहता तो अपने पास यहाँ पर कितने लीटर बन जाता? तो आप कहोगे सर 30 लीटर बन जाता। बताओ ठीक है क्या? क्लियर है? तो यहां से मुझे एक बात बताइए, टी का मान कितना आएगा अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से अपने पास 30 माइनस 75t बराबर 20 है। तो 75t बराबर, अगर अपने पास 10 है, ये लीजिए, तो टी का मान मुझे बताइए क्या 2/15 घंटे ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2/15 घंटे आ गया है। तो 2/15 घंटे और डिस्टेंस थी कितनी? 20 किलोमीटर चलने में इतना टाइम अगर अपने पास लगा है तो 20 को डिवाइड कर दें हम लोग 2/15 से, क्योंकि हमें तो स्पीड पूछी है। तो यहाँ पर स्पीड अगर पूछी है तो 2 से अपने पास 10 बार, तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या 150 किलोमीटर प्रति घंटे यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला ही अपने पास आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, यहां पर उसका माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है और 20 किलोमीटर जाना है। ध्यान से समझना, माइलेज 15 किलोमीटर पर आवर है और उसको 20 किलोमीटर जाना है, तो मैं गुना कर दूं एक्स से, तो मुझे बताइए बराबर में जाना है अपने पास एक्स, तो कितने लीटर पेट्रोल या डीजल चाहिए हमें? जो फ्यूल हमें चाहिए वहां से मुझे बताइए भाग दोगे तो क्या 4/3 लीटर चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और उसको चलने के लिए 4/3 लीटर अपने पास चाहिए था। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। उसको 4/3 लीटर जो अपने पास है वो अपने पास चाहिए था, यानी कि 4/3 लीटर में वो चला। था कितना? तो था अपने आप कहोगे सर 2 लीटर था, उसमें 4/3 तो अगर यूज हो चुका है, तो क्या अपने पास 2/3 लीटर ही वहां पर खराब हुआ होगा? बताओ ठीक है क्या? कितना खराब हुआ? हुआ कितना खराब? तो आप कहोगे सर 2/3 लीटर वहां पर खराब हुआ होगा, क्योंकि माइलेज 15 है, एक्स से गुना कर दिया, चला है 20, तो इसका मतलब 4/3 लीटर अगर तेल होता तो अपने पास वहां पर पहुंच जाता, लेकिन है 2, तो 2 में से 4/3 चलने के लिए काम आया, तो क्या 2/3 लीटर खराब हुआ है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 5 लीटर तो खराब हो रहा है 1 घंटे में। मुझे बताओ 5 लीटर तो खराब हो रहा है 1 घंटे में, तो 1 लीटर कितनी देर में खराब होगा? तो आप कहोगे सर 1 घंटे को मिनट में बदल लो या आर में ही पड़ा रहने दो या मिनट में बदल लो। 60 मिनट अगर है तो 1 लीटर कितने में खराब होगा? तो आप कहोगे सर 12 मिनट में। और बताइए खराब कितना हुआ? तो 2/3 लीटर खराब करने के लिए 12 को गुना कर दोगे 2/3 से, तो क्या जरूर वहां पर बताइए 8 मिनट लगे होंगे? बोलो ठीक है क्या? कितने मिनट लगे होंगे? 8 मिनट। 20 किलोमीटर अपने पास दूरी को 8 मिनट में तय कर रहा है, तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 20 को डिवाइड कर दो 8/60 से। 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, 2 से 10 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ गया है? 150 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग रिपीट कर पाएंगे। मुकुल इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं समझ में आया आपको तो ये यहाँ पर दूसरा मैंने आसान तरीका बना दिया फिर, क्योंकि उसको देखिए एक एक चीज में पूछता रहा, फिर ये वाला तरीका अपने पास ज्यादा ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत अभी भी समझाए, 15 गुना एक्स बराबर अपने पास 20 होगा। एक्स का मान 4/3, इसका मतलब 2 में से 4/3 तो चलने के काम आ गया, तो खराब कितना हुआ? 2/3 खराब हो गया अपने पास। 2 में से 4/3 अगर माइनस करोगे तो 5 लीटर खराब होता है 60 मिनट में, 1 लीटर में 12 मिनट लगेंगे, इतने लीटर में क्या 8 मिनट लगेंगे क्या? इसका मतलब वो 8 मिनट में पहुंचा है 20 किलोमीटर। ये इस टाइप से आप कर लीजिए। वो शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक कोशिश की थी, लेकिन उसको है वही, यही दोनों चीजें सेम ही है। जो मैंने पहले बताया वो, उसमें पहले हमने जितना खराब हुआ वो पहले सोच लिया, इसमें जो खराब हुआ है वो हम लोगों ने बाद में सोचा है। उसमें हमने ये मान लिया था कि खराब कितना हुआ। देखिए यहां पर मैंने ये मान लिया है कि एक्स जो है वो अपने पास काम आया और बाद में 2 में से ये घटा लिया। उस तरीके में मैंने क्या किया, पहले टी मान लिया कि टी आवर्स वो चला, तो बताओ खराब कितना हुआ 5t, तो बचा कितना? 2 में से 5t आप घटा दीजिए और अपने पास गुना करोगे 15 से, तो अपने पास बराबर में कितना हो जाएगा 20। यहां पर 15 गुना एक्स मैंने पहले मान लिया, दोनों चीजें सेम ही हैं। बताओ ठीक है क्या? दोनों
कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने पहले क्या किया कि मान लो x लीटर यूज आया तो बताओ खराब कितना हुआ, 2/3, ये लीजिए। इसमें मैंने पहले खराब कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 5t खराब हुआ, तो 2 में से 5t माइनस कर दिया तो बराबर में अपने पास 20, ऐसे सोल्व किया है। वापस करोगे तो पता लगेगा दोनों मेथड तो सेम ही अपने पास हैं यहां पर। बताओ क्या आप लोग जो भी क्वेश्चंस, अगर आप लोग सारे ही बच्चे कर चुके हैं भाई, आप पढ़ते चलिए, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग। हाँ, 5t की वैल्यू तो खुद ही 2 से छोटी, आप खुद देखिए मुकुल आई कि नहीं आई। 5t का जो मान है वो 2 से छोटा लास्ट में आया या नहीं आया, वो खुद चेक कीजिए। आप कहोगे बिल्कुल आया सर, तो 2 से तो छोटा ही होगा, उससे ज्यादा खर्च कैसे कर देगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। किशन एक निश्चित दूरी 96 किलोमीटर की साइकिल से तय करता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे साइकिल चलाता तो 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो बताओ, इनको अब सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 घंटे अतिरिक्त तो एक्स इंटू एक्स माइनस अपने पास 4/4 इंटू करेंगे 2 से, तो बराबर में अपने पास आ जाएगा 96 अपने पास आ जाएगा। तो बताओ एक्स इंटू एक्स-4 बराबर क्या 192 अपने पास है, बोलो ठीक है क्या। तो 16 × 12 आंसर क्या 16 आ गया, सी ऑप्शन। बताओ समझ पाए हो क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या, बताओ। मैं स्किप कर रहा हूँ भाई सेम क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ, आज भी 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं। अगला कर लीजिए 18 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। एक आदमी प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। प्रारंभिक चाल की 6 किलोमीटर प्रति घंटे अगर है, प्रारंभिक चाल 3/5 दूरी तय करने के बाद चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताइए, ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाह रहा है, उसने 3/5 दूरी तय की, यानी कि 3/5 अगर इसको करोगे तो क्या 18 किलोमीटर होगा क्या। 18 किलोमीटर जो है वो अपने पास चल लिया था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो डिस्टेंस बची कितनी, तो 12 किलोमीटर। इसमें अपने पास 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, यानी कितना, कौन सी स्पीड से चला, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर भी अपने पास 3 आवर्स है और यहां पर भी अपने पास 3 आवर्स है। दोनों को ऐड करें तो टोटल टाइम क्या 6 घंटे होगा क्या। तो आप बिल्कुल सुबह 6 बजे शुरू किया था और 6 घंटे में अगर काम को कंप्लीट करोगे तो क्या 12 बज जाएंगे, बोलो ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़िए अच्छे से, मैं आपको समझाता हूं। ये भी क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए इसको। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुछ दूरी एरोप्लेन से और कुछ ट्रेन से। यदि वह यात्रा हवाई जहाज से तय करे तो रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बचाएगा और 2 घंटे पहले पहुंचेगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर दो चीजें छुपी हुई हैं, देखिए इस यहां से यहां तक अपने पास दो डेटा छुपे हुए हैं। यदि वह अपने पास एरोप्लेन से यात्रा करे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या 2 घंटे में पहुंच जाएगा क्या। 304 घंटे में पहुंच रहा था, अगर एरोप्लेन से वो कवर करे डिस्टेंस को, कुछ दूरी एरोप्लेन से कवर कर रहा है और कुछ दूरी अपने पास ट्रेन से। लेकिन उसने कहा यदि टोटल दूरी वो एरोप्लेन से कवर करे तो वो अपने 4 घंटे बचाएगा, अपने 2 घंटे बचाएगा।
तो 4 में से 2 घंटे अगर बचा लिए तो क्या 2 घंटे में पहुंचेगा क्या? तो 360/2 एरोप्लेन की जो स्पीड आ गई है वो आ गई अपने पास 180 किलोमीटर पर आवर। एक तो इसमें ये दिया हुआ है कि अपने पास 2 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब 2 घंटे में पहुंच गया। दूसरी बात जो दी हुई है इसमें, रेलगाड़ी में बचाए गए समय को, A man travel 360 kilometer in 4 hours, part of which is by air and part by train. If he had traveled the entire journey by aeroplane, he would have saved 4 by 5 times taken by the train. ये देखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वुड हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 2 hours अर्लियर। यदि वह एरोप्लेन से डिस्टेंस को अगर कवर करे तो 2 hours अर्लियर पहुंचेगा। तो 4 में से 2 hours अगर अर्लियर हो गया तो उसके द्वारा लिया गया टाइम क्या 2 hours ही होगा क्या? तो ये लो। और दूसरा डेटा हमारे पास ये दिया हुआ है कि अपने पास ट्रेन के समय का 4/5, ट्रेन के समय का 4/5 बचाता है। इसका मतलब ट्रेन के समय का 4/5 बचाया, और बचाया कितने घंटे? 2 घंटे। तो यहाँ पर ट्रेन में बिताया गया समय क्या 2.5 आवर्स होगा? हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस एक ही डेटा में, एक ही लाइन में दो डेटा अपने पास छुपे हुए हैं? बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, ये वाली चीज तो एकदम अपने पास उसने कहा है। He saved 4 by 5 times of the taken by the train and would have reached his destination 2 hours earlier. तो 4/5 टाइम्स बचाया, और बचाया कितने? 2 घंटे। तो एक तो ट्रेन में बिताया गया समय आ गया, और 2 घंटे बचाया तो पहुंचा भी कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो ये अपने पास आ गया है। टोटल यहां से यहां तक 4 घंटे अपने पास थे। तो मुझे बताइए, ये अगर 2.5 है तो एरोप्लेन में जरूर 1.5 आवर्स ही बिताए होंगे क्या उसने? तभी तो टोटल 4 बनेगा अपने पास। अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ पर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन अगर 1.5 है तो ये दूरी क्या अपने पास 270 किलोमीटर होगी क्या? टोटल डिस्टेंस में से ये अपने पास 360 में से 270 अगर है तो ट्रेन में जो डिस्टेंस है ट्रेन की वो 90 किलोमीटर ही होगी क्या? अब ट्रेन का अपने पास डिस्टेंस पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है, ये अपने पास एरोप्लेन की स्पीड क्या पूछ रहा है ये? तो इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन। एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर की वो क्या 270 किलोमीटर अपने पास है? बताओ ठीक है क्या? रिपीट कर देता हूं मैं वापस से। इसने कहा कि अपने पास यहाँ पर उसने 2 आवर्स बचा है, तो 360 में 2 का भाग दो तो अपने पास यहाँ पर एरोप्लेन की स्पीड आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। साथ ही ट्रेन का 4/5 बराबर 2 है, तो टी का मान, ट्रेन का टाइम 2.5, ट्रेन का 2.5 है तो रिमेनिंग बचा 1.5। 180 की स्पीड से 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलो अगला करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। राहुल ये तो आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, बिल्कुल आसान। आप लोग कोशिश तो थोड़ी सी कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन में पूछिए कि सर ये डाउट है, रिपीट में मैं फिर पढ़ दूंगा, रिपीट में मैं फिर पढ़ दूंगा। तो जहां पर आपको लगे कि सर ये डाउट है उसको मैं समझा दूंगा। राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? 6 घंटे में उसको पहुंचना है, 6 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पर 3/5, अपने पास यहाँ पर 3/5, राम नीड टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर्स। द जर्नी इटसेल्फ इज 250 किलोमीटर। इफ राम इज कवर्ड 3/5, 3/5 अगर इसका करोगे तो मुझे बताइए क्या 150 किलोमीटर आ जाएगा क्या? डिस्टेंस इन 3.5 आवर्स, ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है ये 3.5 आवर्स में कवर की है।
मुझे बताइए डिस्टेंस बची कितनी, तो आप कहोगे सर 100 किलोमीटर रिमेनिंग है और 6 घंटे में पहुंचना था, तो टाइम क्या 2.5 घंटे 2.5 आवर्स और बच जाएगा क्या। लेकिन वो चाहता है कि मैं 30 मिनट पहले पहुंचूं, तो 30 मिनट पहले पहुंचूं तो 2.5 घंटे और लेगा या सिर्फ 2 घंटे लेगा, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लेगा। अब यहाँ पर स्पीड क्या अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या, 100 में 2 का भाग देंगे। तो अब आप यहाँ पर सुमित, गुरुजी मेरे मामा ने थैंक यू बोला है, सुमित कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई, और बोलना फाइनल सिलेक्शन ले, और फाइनल सिलेक्शन के बाद जरूर बताना भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। तो अब आप मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग एक बात बताओ छोटी सी, मुझे ये बात बताइए कि आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन में जहां प्रॉब्लम है वो डाउट लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज को आप लोगों को समझाता हूं। नहीं तो रिपीट में मैं फिर पढ़ दूंगा इसको। 150 3/5 किया तो 3.5 आवर्स है। रिमेनिंग अपने पास पहुंचने के लिए स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, ये पूछा है, बताओ। हाँ, सेकंड फाइल के 31 से 30 रह गए हैं। 2 घंटे कैसे, यहाँ पर ये जो अपने पास है 2 घंटे कृष्णा साहु, इसमें क्या हुआ, उसको 6 में से 3.5 पहले तो माइनस करो। 6 में से 3.5 अगर माइनस आप लोग करते हो तो 2.5 आवर्स बचने हैं। फिर 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब 2.5 घंटे या 2.5 आवर। फिर आप चाहते हो कि मैं तो सर 30 मिनट पहले पहुंच जाऊं यहाँ पर, तो 30 मिनट अगर पहले आपको पहुंचना है तो मुझे बताइए 2.5 में से 30 मिनट और माइनस करो, तो और माइनस करोगे तो टाइम अपने पास 2 घंटे आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। और बिल्कुल ठीक है, तो 2 नंबर फाइल के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 मैंने नहीं करवाए थे, 20 तक के ही क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए आगे करते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 से कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है भोजराज, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लीजिए। उसमें भी अपने पास ऐसे ही ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक चल रहा है, इसमें 2 बार चल रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। बाईस नीवा कौशल उसको भी देख लेते हैं, पहले सिस्टम से चलते हैं हम लोग एकदम तरीके से। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है, और फिर आगे बी से सी तक 75 किलोमीटर पर आवर, और फिर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सी से ए तक लौटता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 20 में 1 2 3 था, सेम क्वेश्चन अपने पास, ए से बी तक और बी से सी तक गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस अपने पास 3 है। यहाँ पर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं जाने और वापस आने का टोटल टाइम और पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ये है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर अपने पास जाने और आने की टोटल देखिए, मुझे बताओ जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आप कहोगे सर 1/25, ठीक है। यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 1/25। और वापस अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो मुझे बताइए क्या अपने पास टाइम, टोटल डिस्टेंस अपने पास 5 है, अपॉन टोटल टाइम 5x, क्या आने और जाने का टोटल टाइम ये होगा, हाँ और ना बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। 21 कर लिया था, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहां से मुझे बताइए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न से करना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप वहां पर हो सकता है ये गलती कर रहे हो कि अब की बार जब डिस्टेंस, पहली बात तो इसको गुना करना है, तो 7 और 7 गुना 6 अपने पास 42, साथ साथ अपने पास 49 होगा, 14 और अपने पास 18 होगा, 28 और एक अपने पास 29 होगा। तो मुझे बताइए क्या ये इसको आप लोग यहाँ पर 3000/49 किलोमीटर प्रति घंटे क्या फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे क्या। या तो मैंने क्या किया है, इसमें यहां पर क्या किया है, मैंने पहले 7 से गुना किया और फिर वापस 7 से गुना कर लिया। या तो आप लोग ये कर सकते हो
या आप लोग 3/75 से आ रहा है, 3/75 का से आ रहा है, 3/75 को आप काट सकते हो ना आप लोग 1/25 भाई, 3/75 को 1/25 लिख दिया, थोड़ा तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर अपने पास लिख दिया 1/25, क्या नहीं कर पाओगे क्या? 200-300 मान लो, उससे भी आंसर अपने पास आ जाएगा। कोई भी रेशियो में आप कुछ भी मान सकते हो, 200-300 मान लो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। 200-300 मान लेता हूँ लो, लेकिन उसके लिए तैयार रहो। फिर अचानक ये नहीं बोलना कि सर 200-300 कहां से आ गया। पहले वाले क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हो तो आप इन चीजों को रिलेट अब कर पाओगे कि सर कुछ भी मान लो आंसर, ताकि अब मुझे ये नहीं बताना पड़े कि कुछ भी मान लो, क्योंकि वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कितने घंटे होंगे? 4। और यहाँ पर भी कितने घंटे होंगे? 4। ये लीजिए जाने और वापस आने का टाइम। यदि अपने पास 300/49 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड है, यहाँ पर 3000/49 कहाँ से आया? मैंने इसको पहले 7 से गुना कर लिया। या इससे भी कर सकते हो सर, अपने पास एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, 9, 9 × 6 54 और 4 58, 24 और 5 29 प्लस 11 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो 3000/49। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। 500 किलोमीटर तो वो गया है और 500 किलोमीटर वापस आया है, तो टोटल मुझे बताइए डिस्टेंस क्या अपने पास 1000 होगी क्या? और उसको डिवाइड कर दें एवरेज स्पीड से, ये रहा 3000/49। क्या इस चीज को बताइए आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? अब यहां से एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। अच्छे क्वेश्चंस ये अपने पास होते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या इस टाइप से अपने पास पलट कर ऊपर चला जाएगा? 49/3, 8 माइनस कर लेना। क्या कैलकुलेट तो कर लोगे क्या खुद से? बताओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए, ये बात अगर आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूं। ये लो 22 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक बच्चा जो कह रहा है सिर्फ 22 नहीं हुआ, 61+49 कहां से आ रहा है? 61+49, 61+49 मैंने कहाँ लिख दिया भाई? ये तो इसको अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं भाई। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना नहीं आता क्या योगेश? शायद आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते भाई। 7.5 को सोल्व करते हो तो 15/2, ये रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रियांशु भाई, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है भाई। हमारे पास होता क्या है कि मैं जिस बैच में पढ़ाता हूँ, फिर जो जैसे साइंस वाले टीचर या और थोड़े मजाक करते हैं ना और टीचर, तो बच्चों को वो पसंद आने से रह जाता है। पहले तो क्या होता है कि बच्चे को हंसाएं, ताली पीटी, बेंच बजाई बच्चे ने, और फिर जैसे उनको पता लगता है कि यार थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ोगे तो आपकी चीजें इंप्रूव होती हैं। और जब खुद बच्चे को रियलाइज होना शुरू होता है, तो फिर जब टीचर दूसरी बात करता है या हंसाता है या ड्यूल मीनिंग बातें करके ऐसे डायलॉग बाजी करता है, तो बच्चों को बहुत कम आना पसंद आना शुरू हो जाता है। तो आप जो टीचर ठीक ठाक आपको पढ़ाता है थोड़ा सही तरीके से, उससे आप पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं। और इंग्लिश मुझे जो पर्सनली लगता है कि इंग्लिश दो तरीके से आ सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज है। इंग्लिश या तो पढ़ने से आ सकती है या सुनने से आ सकती है। हम लोग हिंदी भाषी हैं, सुनने का अपने पास थोड़ा सा कम ही रहता है। तो आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। जैसे हम लोग मदर्स एजुकेशन हब में हमेशा हम लोग न्यूज़पेपर देते हैं बच्चे को, डेली न्यूज़पेपर देते हैं कि जो बच्चा 1-1.25 घंटे डेली रीडिंग मारेगा तो उससे इंग्लिश इंप्रूव होगी। बाकी चीजें जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ न्यूज़पेपर को भी आप रीड करना शुरू कीजिए, उससे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होती है भाई। रामस्वरूप, आपका मैथ्स में लेवल 0 है, फिर भी आप बीच बीच में क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो भाई। अगर आप पहले ही मानकर बैठ जाओगे कि मेरा मैथ्स तो वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, वीक ही है, तो फिर वो सही कैसे होगा? मुझे बताइए, कभी नहीं होगा। न्यूज़पेपर जरूर रीड करना शुरू करना भाई। यहाँ पर ये दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है, दिक्कत यहाँ पर इसमें थी। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दिया जाए तो।
देखो, वृष्टिकार को went on an 8 hours trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of x किलोमीटर टिल। अभी तक उसका जो अपने पास रेंज है वो 8 किलोमीटर, अपने पास x किलोमीटर दिखा रही है। रेंज नहीं, मतलब पहले कितना चल चुकी है वो, ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर टिल अभी तक। देन वेयर x इज अ होल नंबर एंड पेलिंड्रोमिक। पेलिंड्रोमिक क्या होता है उसने खुद ने भी आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे को सारी चीजें थोड़ी ना पता है। एक्स रिमेन अनचेंज व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स। जैसे अपने पास कोई भी नंबर है उसको चेंज कर दिया जाए, 232 को फिर से 232 किधर से भी पढ़ लो, तो इस चीज को वो बोलना चाह रहा है कि पहले पेलिंड्रोमिक ये नंबर अपने पास इस टाइप के नंबर को मैं बोल रहा हूँ। एट द एंड ऑफ ट्रिप द कार हैड ट्रेवल एट टोटल ऑफ 26,800। अपने पास ये जो डिस्टेंस है 26,862। इसका मतलब क्या अपने पास पहले x किलोमीटर थी और 8 में वो जिस भी स्पीड से अपने पास चलेगा, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है और ये भी पैलिंड्रोमिक है। देखिए उल्टा भी पढ़ सकते हो, 26,826, 26,826 किधर से भी पढ़ो, दोनों तरफ से अपने पास सेम है। तो वो यहां पर कौन सी स्पीड से अपने पास चले कि नंबर भी पैलिंड्रोमिक आ गया है। आगे कहा है यदि फिर पैलिंड्रोमिक है, यदि दृष्टि ने कभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से गाड़ी नहीं चलाई, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन सारे के सारे 110 से नीचे ही हैं। तो यात्रा के दौरान उसने जिस अधिकतम संभव गति से गाड़ी चलाई वह औसत गति क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वाला उसने पूछा है तो आंसर दो तीन हो सकते हैं, जैसे ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो ये आंसर देंगे। तो हम लोग शुरुआत ही मैक्सिमम से करो। आप लोग यहाँ पर शुरुआत ही मैक्सिमम से कीजिए। पैलिंड्रोमिक वो होंगे जो आप लोग किधर से भी पढ़ सकते हो, अपने पास यहाँ पर पहले से पढ़ो या बाद से पढ़ो, दोनों तरफ से सेम आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर y का मान मैं अगर 110 किलोमीटर प्रति घंटे रख दूं, तो क्या 880 उधर ले जाकर माइनस अगर मैं करूं, तो क्या एक पैलिंड्रोमिक नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो x का मान यहाँ पर माइनस करोगे तो अपने पास 2 होगा, ये माइनस करोगे तो अपने पास 8 होगा, ये अपने पास बचा कितना, तो अपने पास 17 में से 8 माइनस करोगे तो 9 होगा, और ये अपने पास 25 होगा। क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है क्या? नहीं, 25,000 है, उधर से 82,000 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या। दूसरा अपने पास यहां से दूसरा आप लोग ऑप्शन उठा लीजिए, एक्स प्लस अगर 100 हम लोग उठाएं तो 800 बराबर अपने पास 26,862 है। तो यहां से 800 माइनस होगा तो 26,000 अपने पास 62 बचेगा 800 माइनस करते ही। क्या पैलिंड्रोमिक नंबर है क्या? बिल्कुल सर, पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया एक्स। तो आंसर क्या अपने पास 100 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मतलब ये अपने पास यहाँ पर एक्स एक पैलिंड्रोमिक ये होता है। आप लोग जब भी अगर कहीं पर जाओगे तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो आप लोग इधर उधर कैब से चले जाते हो। पहले क्या होता था कि वहां पर नोट किया जाता था कि गाड़ी कितनी चल रही है, क्योंकि किलोमीटर पर था वो। आजकल भी आप बाहर जाओगे ना शहर से तो ऐसे होता है, पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। तो जाते आप देखते हो कि गाड़ी कितनी चल चुकी है, गाड़ी जैसे 4,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तो अब चलेगी अपने पास, वापस आप घर आए उस ट्रिप से तो 4,600 किलोमीटर चल चुकी थी। तो आपको यहाँ पर रुपए जो देने पड़ेंगे वो 600 किलोमीटर के पैसे देने पड़ेंगे। मान लो 10 रुपए चार्ज करता है तो 10,000, 6,000 देने पड़ेंगे। 20 रुपए चार्ज करता है तो 12,000 देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि वो चार्ज क्या करता है। तो ऐसे ही इसने देखा एक बंदा गया, पहले भी पैलिंड्रोमिक था, आया तब भी पैलिंड्रोमिक है। तो यहां पर मतलब आगे पीछे से कैसे भी पढ़ो सेम। तो x किलोमीटर पहले उसने रीडिंग देखी ये थी, जितने किलोमीटर वो चला वो ऐड कर दिया, तो फाइनल उसकी रीडिंग अपने पास ये आ रही है। तो कौन से ऑप्शन को अगर मैं पुट करूं तो x का मान एक पैलिंड्रोमिक नंबर अपने पास आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? ना ना, हिमांशु अमन वशिष्ठ सर ने कभी नहीं पढ़ाया मदर्स में। रानी मैम ने मेरे साथ अन अकेडमी पर जरूर पढ़ाया है, और रानी मैम का भी बच्चे अच्छा बताते हैं कि सर रानी मैम भी बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती हैं। ऐसा वहाँ पर बच्चों ने, जब मैं अन अकेडमी पर था तो मेरे साथ पढ़ाते थे।
बढ़िया, बिल्कुल सही सोचे हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। कीजिए। एक बच्चा, सर आप ईमानदारी से पढ़ाते हो। देखिए पटेल भाई, होगा क्या, हुआ क्या कि एक बच्चे का कॉल आता है हमारे नंबर पर, उसने एडमिशन ले लिया। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन लिया, उसने पढ़ा एक चैप्टर। ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर पढ़ने के बाद उसने पीवाईक्यू लगाए, तो उससे वो क्वेश्चन सारे के सारे बन रहे थे। फिर उसको पता लगा कि अरे, ये सर तो यूट्यूब पर इनका कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला है ही नहीं कि यूट्यूब पर ये वो इस टाइप से। फिर उन्होंने क्या किया, उस कोर्स को तो छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो कोर्सेज हैं वो ठीक ठाक रेट में है। ऑनलाइन कोर्स जो है ना, 2-2.5 हजार रुपये बच्चा जो अफोर्ड आराम से कर लेता है। फिर दूसरे टीचर के उसने किया। ठीक है ना। फिर वहां पर जाने के बाद उसने पढ़ा वो, और फिर वापस, मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब वापस पढ़ा, फिर पीवाई के ऊपर पहुंचा तो उससे सोल नहीं हुए। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर दूसरे टीचर के पास पहुंच गया कि सर का तो यूट्यूब पर कोई हो हल्ला है ही नहीं यहाँ पर। फिर वो वापस आता है कि सर मेरे से तो वो वहां पर मैं गया था, लेकिन अब मैं वापस, उसने 3 बार इस मूर्खता में कोर्स ले लिया। पहले मेरा लिया, फिर दूसरे टीचर से लिया, तब तक मेरे वाले का तो वो खत्म हो गया था, फिर से वापस उसी चीज को लिया। तो कितनी बार, 3 बार ये चीज हो गई देखिए। जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ही बेस नहीं पढ़ाता, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक टीचर से पढ़िए। अगर आप 3 टीचर का कोर्स लेकर, क्योंकि आजकल होता क्या है, ये लीजिए 350 रुपए में, ये लीजिए 450 रुपए में, ये लीजिए अपने पास 199 रुपए में ही अब। तो बच्चा सोचता है लेके डाल लेता हूँ यार, पढ़ूं नहीं पढ़ूं। अगर आप 3 टीचर से पढ़ोगे तो कभी मैथ्स क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप 2-3 टीचर से, कहीं से ये, कहीं से वो, कहीं से कुछ देख लिया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर मत दूं, या टाइम एंड डिस्टेंस मत दूं, तो एक टीचर से पढ़ने के बाद दूसरे टीचर के नोट्स कर सकते हो क्या, सारे के सारे मुझसे हो रहे हैं क्या। तो मेरी फाइल को मैं गारंटी ले रहा हूं, आप 4 बार कर लीजिए, 4 से 5 बार कोई भी क्वेश्चन करना, 100% खुद से होना शुरू होगा। नहीं तो फिर ऐसे घूमते ही रहोगे, उस बच्चे का मतलब साल भर और खराब हो गया। हाँ कार्तिक, काइट तो उड़ाएंगे भाई। राइट, तो अब आपके के बाद मेरी क्लास एक और है 10 बजे के लगभग। अभी तो थोड़ी सर्दी रहती है ना मॉर्निंग में। वैसे जयपुर में सुबह सुबह ही माहौल बन गया है, अगर आप कोई जयपुर से है तो अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है, लोगों ने काइट उड़ानी शुरू कर दी है। लेकिन मैं तो, मेरी एक और क्लास अभी 8:30 से, 8:30 से 9:30 क्लास लूंगा, फिर 10 बजे के बाद शुरू करेंगे भाई। सूरज कह रहा है सर कहाँ पर उड़ाएंगे, जयपुर में ही हूँ भाई मैं तो सूरज। तो देखिए, यहाँ पर 15 किलोमीटर, x किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300। तो मुझे बताओ, 300 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 15 से, तो ये टाइम आएगा। फिर x किलोमीटर अपने पास प्रति घंटे की चाल से 225, तो 225/x। फिर अपने पास यहाँ पर 375 किलोमीटर जो है, 375 जो है, वो अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पूरी यात्रा में औसत चाल, मुझे बताइए क्या टोटल यात्रा अपने पास 25 और अपने पास 300 300 300, क्या 900 होगा क्या, और 900 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 20 से। बताओ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, खुद से बताइए। भोजराज, हाँ सर मैं मदर्स के जस्ट साइड वाली बिल्डिंग में हूँ, गोपालपुरा। गोपालपुरा नहीं आऊंगा भाई, मैं घर से ही उड़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। अभी मेरी 8:30 पर दूसरा मेंस का बैच है, उस पर आप लोगों से मैं मिलता हूँ भाई।